नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं वापस से बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे स्टॉक की जिसके ऊपर मैंने लगभग 2 हफ्ते से थोड़ा ज़्यादा समय पहले एक वीडियो बनाया था, जहाँ पे मैंने कहा था कि इस बार शायद Q1 के नंबर्स खराब आने के बाद स्टॉक 38 रुपीज़ के नीचे एक बार आपको जाता हुआ दिखाई देगा। उस समय स्टॉक 40 रुपये के एग्जैक्ट ऊपर ट्रेड कर रहा था, बट अब जब आप देखेंगे तो स्टॉक में आप देखेंगे तो 38 रुपीज़ के नीचे ट्रेड हो रहा है। तो अब क्या यहाँ से एक यू टर्न लेने वाला स्टॉक, क्या यहाँ से एक बड़ी तेज़ी होती दिखाई देगी? और एज ए इन्वेस्टर आपको स्टॉक में क्या करना चाहिए, ऐसे तमाम सवालों के जवाब अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आनी चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो अब सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, ई स्ट्रिप प्लानर, ईज मैटर भी आप कह सकते हैं, आधे प्रतिशत से ज़्यादा की गिरावट है आज दोस्तों। ठीक है, एक समय सस्टेन करने की कोशिश तो किया था ऊपर, लेकिन बाजार बंद होते होते जस्ट 1:30-2 बजे के आसपास एक भयंकर गिरावट हुई। 37 रुपये 40 पैसे के बाद ऊपर गया, लेकिन वापस में स्टॉक 37 रुपये और 55 पैसे में बंद हुआ। अच्छी चीज़ क्या है, 37 रुपये और 55 पैसे दोस्तों ये स्टॉक ऊपर क्लोज हुआ है। और अगर आपको याद हो तो मैंने ऐसा इसलिए कहा था ना कि स्टॉक 38 रुपये के भी शायद एक बार नीचे जाता दिखाई दे, क्योंकि लगातार स्टॉक 38 के आसपास जाता था और वहाँ से, माफ़ कीजिएगा, 40 रुपये के आसपास जाता था, वहाँ से बाउंस बैक करता था। 40 रुपये का जो सपोर्ट था आपको पता होना चाहिए। अगर कोई स्टॉक लगातार और बार बार 40 रुपये के आसपास जा रहा है तो उस सपोर्ट को वो वीक कर रहा है। और देखिए, पिछले अगर मैं बात करूँ ना 6 महीने की, आप देखें स्टॉक ऊपरी स्तरों से 6 महीने में स्टॉक ऑलमोस्ट 25% से भी ज़्यादा टूट चुका है। स्थिति भयावह आपको तब दिखेगी जब आप 1 साल में जाएंगे। और देखिए, जब ये हो गया क्लोज, उसके बाद आप देखें यहाँ पर स्टॉक 37 रुपये के आसपास था दोस्तों जब स्प्लिट होने के बाद, और वहाँ से भी 34% ये स्टॉक टूट चुका है दोस्तों। ठीक है, तो अब आगे हमको क्या करना है? देखिए, आगे हमको ये करना है, 3 चीज़ याद रखनी है। पहला, क्या कंपनी अच्छी है? बहुत अच्छी है दोस्तों, नो डाउट, नो इशू। क्या कंपनी वैल्यूएशन वाइज कैसी है? बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है दोस्तों। ठीक है, ये अल्ट्रा एक्सपेंसिव कंपनी है, और लगातार जो ये आपको देख रहे हैं ना कमी आपको जो तेज़ी में देखने को मिल रही है, वो इसीलिए दोस्तों कि लगातार शानदार प्रॉफिट बुक करने के बावजूद भी ये स्टॉक भाग इसलिए नहीं रहा है दोस्तों, क्योंकि जब आप इस कंपनी को अन्य जो वर्ल्ड की, अपने आप कह सकते हैं उसी सेक्टर में जिसमें काम करती है उसमें से कंपेयर करेंगे, ये अभी भी बहुत महंगी है दोस्तों। ठीक है, और आने वाले समय में अगर मैं आपसे डराने की बात ना करूँ, रियलिटी की बात करूँ, 35 रुपये से लेकर ना दोस्तों, मैं आपको बता दूँ एग्जैक्टली 32 टू 35, ये जो 3 रुपये है ना, ये एक बार आपको स्टॉक जाता हुआ आराम से दिख सकता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, स्टॉक अल्ट्रा एक्सपेंसिव अभी भी है, लेकिन ये स्टॉक के लिए आने वाले ना जो 6 महीने आप कह सकते हैं या 5 महीने कह लीजिए, या आप कह सकते हैं सेकेंड हाफ जो है वो बहुत अच्छा होगा। सितंबर और उससे भी शानदार दोस्तों जो दिसंबर क्वार्टर होने वाला है, वो अपने आप में बहुत शानदार होने वाला है। क्यों? वर्ल्ड कप प्लस फेस्टिविटीज़, और जिस तरह से घूमने का दौर चल रहा है ना दोस्तों, यकीन मानिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको इस बार का दिसंबर क्वार्टर एक शानदार रिटर्न देता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। और इतना ही नहीं, जो ई स्ट्रिप प्लानर को मैं आपको बता दूं, जो ई स्ट्रिप प्लानर है दोस्तों, उसके लिए आने वाले समय में ऊपरी स्तरों में सबसे पहले जो अब हर्डल, जो देखिए मैं हमेशा कहता हूँ, जो पहले सपोर्ट होता है वो बाद में उतना ही बड़ा रेजिस्टेंस बन जाता है। तो अब 40 रुपये को तोड़ना ना ई स्ट्रिप के लिए बहुत टफ है, और जिस तरह से लगातार ये स्ट्रगल कर रहे हैं 38 रुपये को भी तोड़ने में, ये समझ में आ रहा है कि 38 टू 40 रुपीज़ इसे तोड़ना बहुत टफ होने वाला है दोस्तों। ठीक है, और आपको ज़रा मैं 5 साल में ले जाऊं इसको, खैर 5 साल इसको हुआ नहीं है, बट स्टिल ये 200 रुपये में ट्रेड करता था, फिर स्प्लिट हुआ, बोनस शेयर के बाद स्टॉक में लगातार गिरावट हुई दोस्तों। और आप देखें तो ये जो चीज़ है ना, इसके बाद से जो 64 के आसपास था स्टॉक, देखिए यहाँ से स्टॉक ऑलमोस्ट 42 से भी ज़्यादा % टूट चुका है। ठीक है, तो मुझे ये लगता है स्टॉक में एक्यूमुलेशन ज़रूर करते रहें। मेरी आप पर्सनल राय जानेंगे तो मैं इसे अभी भी एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने इसे 37 रुपये और मेरे ख्याल से 30 पैसे में एक नेक्स्ट चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट की थी। बहुत धीरे धीरे निवेश कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे ये लग रहा है ना,
जो ऑपरेटर है वो इसे बहुत ज़ोर से पटकने वाला है, क्योंकि सबको पता है आने वाला जो क्वार्टर है दोस्तों, दिसंबर क्वार्टर खासकर, वो बहुत शानदार होगा। प्लस जिस तरह से वापस से फेस्टिविटीज़ आने वाली हैं, तमाम चीज़ें होने वाली हैं, ये एक बहुत बहुत शानदार लेवल होगा। और देखिए, अपने लगातार कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए ना कंपनी इस बार जो आप मार्जिन में प्रेशर देखे हैं ना, तो किस कारण आया है, वो जो हैवी डिस्काउंट्स और ये तमाम चीज़ें दी गई हैं वो कस्टमर को एक्वायर करने के लिए दी गई हैं, ताकि दिसंबर क्वार्टर आते आते कस्टमर को मज़ा आए इसे यूज़ करने में दोस्तों। और मुझे ये लगता है एक्विजिशंस, ये लगातार जो कंपनी अपने को बड़ा करने की कोशिश कर रही है, आने वाले, मुझे लगता है अगर आपका विजन 5 सालों का है तो इस स्टॉक में आप आराम आराम से एक्यूमुलेट करते रहें। ये स्टॉक आपको एक काफ़ी शानदार तेज़ी, एक काफ़ी शानदार रैली करता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा, हड़बड़ाएं नहीं, एक साथ कोई बहुत ज़्यादा पैसा मत लगाएं, धीरे धीरे खरीदारी करें। और अगर इसमें आपने अभी तक फ्रेश एंट्री नहीं की है तो ये लेवल फ्रेश एंट्री के लिए तो मुझे लगता है काफ़ी काफ़ी अच्छी है दोस्तों। तो यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।